नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज वीडियो थोड़ा अलग होगा। आज मैं बात करूंगा एक मूवी की जिससे हम ओसीडी वाले जो है, ओसीडी एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले सीख सकते हैं। आर्ट, सिनेमा, मूवीज, पेंटिंग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमें उन्हें ठीक से ऑब्जर्व करें। तो ये मूवी है, एक डार्क नाइट करके, आपने सुना होगा इसके बारे में। क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है ये मूवी, बहुत ही फेमस है। अगर आपने नहीं देखी, ये 3 मूवी सीरीज है। अगर आपने कोई मतलब अगर मूवी देखी नहीं देखी है तो आपको तीनों ही देखनी चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई मूवी है। तो इस मूवी सीरीज का जो पहली मूवी है बैटमैन बिगिंस, उसमें रेचल जो है और ब्रूस वेन का एक सीन है। ब्रूस वेन बेसिकली है ना, एक प्ले बॉय बिलियनियर दिखाए गए हैं जो बहुत ही सेल्फिश है और जो मन करता है वो करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो रेचल उनको कन्फर्ट करती है और बोलती है कि आप क्या कर रहे हो। तो जो ब्रूस वेन है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बेसिकली बाहर से ऐसा दिखा रहा हूँ, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचता और ये सब, बट मैं अंदर से मेरे को बहुत अच्छे ख्याल आते हैं और अंदर से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो रेचल उसको जवाब में बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कोई देख नहीं सकता उसे। बट ज़रूरी वो है कि जो तुम बेसिकली जो तुम करते हो, इट इज़ नॉट दैट वॉट यू आर अंडरनीथ दैट मैटर्स, इट इज़ वॉट यू डू दैट डिफाइंस यू। ये जो डायलॉग है वो बहुत ही फेमस भी हुआ है, इस पर बहुत एडिट भी बने हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे, वो आप पसंद आएगा। बट इससे हमें सीख क्या लेनी है, हम ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पेशेंट्स को क्या सीख सकते हैं इससे। बेसिकली हम ये सीख सकते हैं कि हमारे दिमाग, हमारे अंदर चाहे कुछ भी थॉट्स चल रहे हो, चाहे अच्छे हो या बुरे, बट इट फाइनली डिपेंड्स कि आप क्या थॉट चूज करते हो और उस पर एक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हार्म ओसीडी के बहुत थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, पर अगर आप एक्ट नहीं करते तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, दैट इज वॉट यू डू। इसी के लिए हम ओसीडी में भी कंपल्शन पे काम करते हैं कि कंपल्शन जो है वो आप ना करो। अंदर चाहे कुछ भी करो, अंदर चाहे कोई भी थॉट आ रहा है, कैसी भी एंग्जाइटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, पर अगर आप गुस्सा आ रहा है और आपके दिमाग में चल रहा है मैं सामने थप्पड़ मार दूंगा, थप्पड़ आप थॉट आ गया, वो ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं था थॉट, पर आप थप्पड़ मारोगे या नहीं मारोगे ये आपके कंट्रोल में है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो ना, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरों के बारे में, एग्जाम चल रहा है, दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, यार रमेश नहीं पढ़ रहा, सुरेश नहीं पढ़ रहा, मैं कैसे पढ़ूंगा। अरे यार, वो नहीं पढ़ रहे, वो उनकी वो है ना, लुकआउट है। आप अपने पे फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में है। एक्ट थेरेपी भी यही बोलता है कि वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज इन आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है वो। अब धोनी की अगर आप बात सुनोगे, धोनी का मैंने इंटरव्यू सुना था, धोनी भी यही कहते हैं कि मैं इतना कूल इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं, मैं बस इसके बारे में सोचता हूँ कि जो मेरे कंट्रोल में है, कि जब बॉल आए मेरे ग्लव्स में तो मैं स्टंप करूँ, बॉल आए मेरे बैट पे तो हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो कंट्रोल में है, उस पर सोचो। दिमाग में जो चल रहा है, वो थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी आते रहेंगे, पर आप उसका क्या करते हो, दैट मैटर्स, ठीक है। तो बैटमैन बनो भाइयों और बहनों, ठीक है। क्या क्या करो कि चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो, बट यू नो, एक आपकी अवेयरनेस है कि क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि ये वो एग्ज़ाम आ रहा है, या आप ऐसे मीटिंग में बैठे हुए और आपको मन कर रहा है कि मैं चिल्ला दूँ जोर की, आपको वो थॉट आया, बट आप में वो अवेयरनेस है। अगर आपने एक्ट थेरेपी करी, मेडिटेशन करी, तो आप में वो अवेयरनेस है कि उस थॉट को आप देखोगे और करोगे नहीं। वॉट मैटर्स इज वॉट यू डू, जो आप करते हो, क्या करते हो। थॉट आया, फीलिंग आया, ठीक है। बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द यू हैव द पावर टू चूज। तुम्हारे पास चॉइस की पावर है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। एंड बेसिकली मूवीज से, बुक्स से, फिक्शन बुक से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे शांताराम बुक हो गई, या फिक्शन में और मैं बोलूँगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिक्शन
बहुत ही अच्छी अच्छी फिक्शन बुक्स है जिससे भी हम कैरेक्टर से सीख सकते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर के दिमाग में चले जाते हैं कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, वो हम पढ़ते हैं ना कि कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहा है, तो हम किसी और एम्पथी हमारी बढ़ती है एक तो फिक्शन पढ़ के, एंड ऑल्सो हम दूसरों को समझते हैं। बेसिकली एम्पथी दूसरों को समझना। तो फिक्शन मूवीज देखो, अच्छी मूवीज देखो। कुछ भी अगर आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स पे अभी जैसे गन्स एंड गुलाब एंड गन्स जो भी आया है, या कोहरा, वो सब देख रहे हो तो वो कैरेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करो। ये समझो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो ये मूवी देखो, सीरीज देखो, फन के लिए भी देखो, पर सीखो यार। हर चीज में कोई सीख छुपी हुई है। किताब पढ़ने से सिर्फ सीख, मतलब वो उसी से सिर्फ सीख मिलेगी ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व करो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, लाइफ को ऑब्जर्व करो, मूवीज देखो, समझो चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे अच्छी तरह से इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। यही मेरा उद्देश्य है कि आप कुछ सीखें और अपनी लाइफ बेटर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो डरो मत, घबराओ मत, की फाइटिंग।